तो आइए आज हम लोग यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा। यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजक प्रधान विधि है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो, वो उसका मानसिक आनंद उठा सकें। ठीक है, वो भी घर बैठे। ठीक है, इतना समाप्त हो गया। आप लोगों सिर्फ आप लोगों को इतना लिखना है, आनंद उठा सकें, छोटे छोटे शब्दों। उसके आगे आप लोगों को थोड़ा सा इतना ही बार करना है। अब आत्मकथा के बारे में। ठीक है, आत्मकथा में लेखन ईश्वर अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह पूरी निष्पक्षता और सच्चाई से अपने जीवन की घटित प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी संस्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करता है। इतना तक आप लोगों को लिखना है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, इतना। अब आप लोगों को आलोचना किसी भी साहित्य कृति या रचना को भली भांति पढ़कर उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, मतलब किसी भी, देखो, आलोचना किसी भी साहित्य कृति या रचना को भली भांति पढ़कर उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं पहले से टिक लगाया था। चलिए अब दूसरा, गह काव्य तथा काव्य के बीच की विधि है। ठीक है, इसमें गह के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, इसका गह भी सामान्य गह से अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदनात्मक तथा संगीतात्मक होता है। इसमें विचारों का अभिव्यक्ति की अपेक्षा भावों की सरस अभिव्यक्ति की ओर लेखक का अधिक ध्यान रखता है। लेकिन आप लोगों को केवल इतना लिखना है भाई लोग। तो देखो यहाँ तक मैं तो इतना पढ़ दिया हूँ आपके लिए, इससे ज़्यादा समझ में आए, लेकिन इतना तक आप लोगों को लिखना है। देखिए इतना तक, इस साथ में इतना पूरा इतना तक याद कर लीजिएगा। पहले फिर आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद फिर याद कर लीजिएगा। ठीक है।